तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है। इस समझौते के बाद तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने इसे नाटो के आर्टिकल 5 जैसा बताया, यानी किसी एक के हमले पर सभी का हमला माना जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसा कहना ठीक है? क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल दावों में कहा जा रहा है कि मक्का में मुस्लिम देशों के बीच एक ऐसा रक्षा समझौता हुआ है जो भविष्य में इस्लामिक नाटो का आधार बनेगा। इन दावों में सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और कुछ अन्य देशों का नाम भी जोड़ा जा रहा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मुस्लिम देशों के बीच सैन्य सहयोग की कई व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं, लेकिन उन्हें सीधे नाटो जैसी सामूहिक रक्षा संधि कहना सही नहीं होगा। इस चर्चा की जड़ें इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कॉलिशन यानी कि IMCTC से जुड़ी है। ये गठबंधन 2015 में सऊदी अरब की पहल पर बनाया गया था और इसका घोषित उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ाना था। इसमें कई मुस्लिम देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय रियाद में है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ भी इससे जुड़े रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान का नाम अक्सर इस गठबंधन के साथ जोड़ा जाता रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि IMCTC कोई नाटो जैसी सामूहिक रक्षा संधि नहीं है। इसके सदस्य देशों पर यह बाध्यता नहीं है कि किसी एक सदस्य पर हमला होने पर सभी देश सैन्य कार्रवाई करेंगे। यही अंतर इस पूरे वायरल दावे को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अब सवाल उठता है कि मक्का रक्षा समझौते की चर्चा शुरू कहाँ से हुई? हाल के महीनों में पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, ईरान इजराइल टकराव, गाजा युद्ध और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के बीच मुस्लिम देशों के बीच सहयोग को लेकर कई तरह की चर्चाएं तेज हुई हैं। कुछ बैठकों, रक्षा संवादों और सुरक्षा सहयोग कार्यक्रमों को सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और उन्हें एक नए इस्लामिक सैन्य गठबंधन का रूप दे दिया गया। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि मुस्लिम देशों के बीच सैन्य सहयोग मौजूद है, लेकिन सहयोग और सामूहिक रक्षा गठबंधन में बहुत बड़ा फर्क होता है। यही फर्क अक्सर वायरल दावों में गायब हो जाता है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की भूमिका को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और क्या वास्तव में इन तीन देशों के बीच कोई नया रणनीतिक सैन्य ब्लॉक बन रहा है? पाकिस्तान लंबे समय से सऊदी अरब के साथ सुरक्षा और रक्षा सहयोग बनाए हुए है। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी सऊदी अरब में प्रशिक्षण और सलाहकार भूमिकाओं में काम कर चुके हैं और दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध पुराने हैं। दूसरी ओर तुर्की ने हाल ही के वर्षों में पाकिस्तान के साथ रक्षा उद्योग, ड्रोन तकनीक, नौसैनिक सहयोग और सैन्य प्रशिक्षण के क्षेत्र में संबंध मजबूत किए हैं। इन द्विपक्षीय सहयोगों की वजह से कई विश्लेषक ये मानते हैं कि मुस्लिम दुनिया में एक नया रणनीतिक समीकरण उभर रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है जो ये साबित करे कि ये तीनों देश मिलकर नाटो जैसी संयुक्त सैन्य कमान या सामूहिक रक्षा संरचना बना चुके हैं। इसलिए वर्तमान स्थिति को रणनीतिक सहयोग कहना अधिक उचित होगा, न कि औपचारिक इस्लामिक नाटो। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि मुस्लिम देशों के बीच कई बड़े मतभेद मौजूद हैं। सऊदी अरब और ईरान के संबंधों में उतार चढ़ाव रहा है। तुर्की को अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं हैं। कतर और कुछ खाड़ी देशों के बीच पहले गंभीर विवाद रह चुके हैं और कई अरब देश सुरक्षा मामलों में अमेरिका के साथ गहरे सहयोग से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सभी मुस्लिम देशों को एक ही सैन्य ढांचे में लाना व्यवहारिक रूप से बेहद जटिल काम माना जाता है। नाटो की तरह किसी संगठन को प्रभावी बनाने के लिए साझा कमान, संयुक्त सैन्य सिद्धांत, वित्तीय व्यवस्था और स्पष्ट सामूहिक रक्षा प्रतिबद्धता की जरूरत होती है और फिलहाल ऐसी कोई संरचना सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है। तो इस पूरे वायरल दावे का निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला, मुस्लिम देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग मौजूद है। दूसरा, IMCTC नाम का आतंकवाद रोधी गठबंधन पहले से सक्रिय है। तीसरा, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच अलग अलग स्तर पर रक्षा सहयोग जरूर है, लेकिन चौथा और सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है कि अभी तक ऐसा कोई विश्वसनीय सार्वजनिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है जो ये साबित करे कि मक्का में नया नाटो जैसा इस्लामिक रक्षा गठबंधन बना दिया गया है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को तथ्य के रूप में स्वीकार करना जल्दबाजी होगी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अक्सर वास्तविक सहयोग को बढ़ाकर एक बड़े भू राजनीतिक गठबंधन के रूप में पेश कर दिया जाता है और इस मामले में भी फिलहाल स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई देती है। कैमरामैन पंकज के साथ मैं रिया तोमर, TV 100।